हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से आ चुकी हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देर से भी लोग डाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेडिंग सीजन है। वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है और अभी मैं ज़्यादा बिजी थी तो एडिटिंग नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। पर देखिए हमने किस तरह से इंजॉय किया। देखिए मकर संक्रांति के टाइम पर जब हम सुबह सुबह बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। रोड पे लोग आपको दिखेंगे गाठिया जलेबी का मजा लेते हुए, खरीदी करते हुए, पर आपको पूरा रोड है ना एकदम सुनसान दिखेगा। और ये सब कुछ है ठंडी की वजह से। और अच्छा सा फेस्टिवल है जो कि यहाँ का फेमस है, मकर संक्रांति। तो देख सकते हैं सभी शॉप्स वगैरह सब बंद हैं और रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है। बस वही गिने चुने लोग आपको मिलेंगे जो खरीदी के लिए जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। भाई बच्चों के लिए सामान थोड़ा खरीदी करना पड़ता है हम लोगों को, तो जगह जगह पे रोड पे मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा रोड। तो बस आपको मकर संक्रांति का ही सबसे ज़्यादा सामान मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ की जैसे खासियत है मीठा मुंह कराने की। भाई शेरडी, शेरडी मीन्स के गन्ना, गन्ना दिखेगा आपको, बलून्स दिखेंगे और बच्चों के लिए बलून्स टॉयज दिखेंगे। मतलब इसी तरह का यहाँ पर होता है मकर संक्रांति के दिन। तो पतंग वगैरह दिखेंगी उड़ाने के लिए। तो जगह जगह पर इस चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए शेरडी भर के पूरा टेम्पू खड़ा है और ये देख सकते हो इस तरह से बस ठप्पे ठप्पे रोड पे लगे हुए। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा रोड एकदम खाली खाली, जिसमें कि फुल ठंडी के साथ में हम लोग बाहर निकले थे। देखिए इसी तरह से है ना, आपको जगह जगह चौराहे पे है ना इसी तरह से मिल जाएंगे। ये गौशाला के लिए है, देखिए गौशाला का दान इसमें जाता है। रोड तो आपको बिल्कुल सुनसान ही मिलेगी। बस मैं यहाँ का त्यौहार कितना फेमस है, यहाँ का त्यौहार के स्पेशल छुट्टी मनाकर ये लोग मनाते हैं। मतलब यहाँ के लोग अच्छे से छुट्टी मनाते हैं। देखिए इस तरह के टॉयज बलून्स मिलते हैं आपको यहाँ पर उड़ाने के लिए। ये मकर संक्रांति की धूम मची हुई है, वही दिखा रही हूँ। सीजन स्टोर में आपको पतंगे ही मिलेंगी इस बार, मुखोटे मिलेंगे, देखिए बाजे मिलेंगे, पप्पुड़ी वगैरह जो भी हम बजाते हैं, मतलब छोटे छोटे बाजे होते हैं वो सब बजाते हैं, तो वही मिलेंगे। देखिए फुल एकदम रजा में है, सब लोग छुट्टी में हैं। तो देख सकते हैं मैं पूरे रोड का घूम के आई हूँ, पूरा चक्कर लगाया है ताकि मैं आपको पूरे रोड का मुआयना दिखा सकूं कि किस तरह से यहाँ पर इस त्योहार की धूम होती है जोरदार वाली। तो देखिए कलरफुल बलून्स। अभी हम लेते हैं, टर्न ले लिया हमने वापस। अभी हम दूसरे रोड की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें खरीदी करनी थी, तो हमें कुछ चीज़ें हमारी नहीं दिखी। तो ये देखिए काली वाली शेरडी है, यहाँ ब्लैक शेरडी, बेर रखा हुआ है, मीन्स के बोर है, पर हमें नहीं लेना था। मुझे काली शेरडी अच्छी नहीं लगती तो मैंने वो ली नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पीस आते हैं भाई, बिल्कुल है ना, मतलब आलस आ जाता है, छिलते छिलते ही थक जाते हैं भाई। देखो तो अभी हम चलते हैं वापस, हमें चाहिए थी ग्रीन वाला, तो अभी हम जाते हैं। इसमें मतलब लीला कलर का बोलते हैं इसको, तो लीला कलर की शेरडी हमारे जोती थी तो हम वही लेने जा रहे हैं। देखिए बलून्स तो आपको जगह जगह दिख ही जाएंगे भाई, क्या तारीफ करें। देखिए ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही हैं और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान पड़ा है, ठंडी का भी जोर है। तो देखिए गौशाला वाले भी बैठे हुए हैं दान पेटी में, क्योंकि इस दिन महादान होता है। संक्रांत का दिन इतना महादान होता है, इसमें सबसे बड़ा दिन होता है दान का ये। और ये देखिए फिर थक के हमको शेरडी वाले मिल ही गए और हम लोग यहाँ पे गन्ने लेने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ की प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है वो हम फॉलो करते हैं पूरा पूरा। और देखिए फिर हमने शेरडी ली रास्ते पे रुक कर, और फिर देखिए रास्ते पे किस तरह से कटिंग हो रही है, मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको। मैं वो सब भी दिखाती हूँ आपको, छोटी छोटी बारीकियाँ सब कुछ दिखाती हूँ भाई। मेरे व्लॉग में तो आप जरूर जरूर एंजॉय करेंगे, सारी चीजें देखेंगे भाई। देखिए मेरे व्लॉग में मैं ना हूँ, ये हो सकता है क्या कभी, इसलिए मैंने अपना भी पोज ले लिया। देखिए भाई देखिए सब्जी वाला एक जा रहा था तो उसका भी ले लिया, अपना भी दिखा दिया। फिर हमारी थी हरे चने की, तो हमने हरे चने वाले से पूछा तो वो डबल भाव बोल रहा था। फिर हस्बैंड से थोड़ा मोल भाव किया पर नहीं हुआ सेटिंग, तो फिर हम आगे निकल गए। ये देखिए आपको यही चीजें दिखेंगी, चिक्की, चिक्की मीन्स के गज्जक, ये सब चीजें आपको दिखती रहेंगी। यहाँ पर बलून्स दिखेंगे, यही मकर संक्रांति की खासियत है। मीठा मुंह करना, तिखा मुंह करना, भाई खुश रहना, त्योहार मनाना अच्छे से, पूरे एक साल की टेंशन को इन त्योहारों में भूल जाना और एंजॉय करना अपनी लाइफ को, बच्चों को एंजॉय कराना। भाई देखिए आप सोचेंगे भाई त्योहार तो सारे एंजॉय कर लेती है, दुखी किस बात की? भाई दुखी नहीं है, बस थोड़े से परेशान है, हालात के थके हुए हैं, इसीलिए है ना। बच्चों को 1000-2000 में हम ऑपरेशन नहीं करा सकते अपने बच्चों का, पर हम लोग है ना इनको हर त्योहार का मजा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास यही है। हम नहीं जानते कि इनकी शादी हो या क्या होगा, इनका ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, पर हम अपने बच्चों को 1000-2000 रुपए में इनकी मुस्कान ले सकते हैं, इनको दे सकते हैं मुस्कान इनके चेहरे पर। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ हमेशा, क्योंकि इन्हीं के पास यही समय है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी कोशिश हो, अगर ईश्वर ने इन्हें भेजा है तो इस समाज में सारी चीजों का सामना करें और सारी खुशियां इन्हें मिले, एक कोशिश रहती है। तो 1000-5000 में आप इनका मुंह ना देखें, इन पैसों का मुंह ना देकर
इन बच्चों के चेहरे पे किस तरह से स्माइल आती है, बस वही देखें। तो वही सब मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं इन्हें हँसाने का एक-एक मौका ढूँढती रहूँ, इन्हें खुश रखने का मौका ढूँढती रहूँ, क्योंकि ये ईश्वर के भेजे हुए हैं। तो यही था। देखिए, अब हम रुके थे बलून्स के लिए, क्योंकि भार्गव ने छोटा भीम मंगाया था। छोटा भीम हमें दिख चुका था, तो हम छोटे भीम वाले के पास गए। छोटे भीम वाले में फिर छोटा भीम बलून्स था, तो फिर डबल भाव तो जैसा कि बोल रहे थे, भई थोड़ा मोल भाव तो कराना ही पड़ता है। देखिए, मोल भाव कराया तो फिर हाफ में बोला वो, जिस तरह से उसने 150 का बोला था हमें, फिर वो 100 पे उतर गया। तो फिर ठीक है, हमने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं। तो फिर एक छोटा भीम लिया बच्चों के लिए। फिर बलून्स का टाइम आया तो बलून्स भी ले लिया हमने। छोटे भीम के साथ में बलून्स लेके फिर हमने वहाँ पर जब हम गए, तो बलून्स लेने के बाद में हम लोग फिर से हमने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और देख सकते हैं आप लोग, मैं ये बता रही हूँ आपको, मकर संक्रांति गुजरात से। और देखिए, इसी तरह से बस मकर संक्रांति हम लोग बनाते हैं। रास्ते में ही हमने गौशाला के दान पेटियाँ देखी। इसमें होता है आज के दिन महादान। तो फिर हम थोड़ी दूर आगे चलकर रुके और फिर हमारे हस्बैंड जी वापस से दान के लिए गए, क्योंकि सबसे बड़ा महादिन होता है। तो ईश्वर हमें मौका देते हैं इस तरह से अपना शेयरिंग करने के लिए। तो फिर गौशाला के नाम पर जिस तरह से गायों की सेवा होती है, यहाँ पर एक संस्कार होते हैं, यहाँ के धर्म होता है, कर्म होता है, ये अपने कर्म सुधारने का मौका हमें मिलता है। तो हम ये नहीं भूलते हैं, ये चूक हम नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बलून्स की खरीदी हो चुकी है। अभी हम चलते हैं घर के लिए, क्योंकि हैप्पी संक्रांति है, मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। भार्गव के लिए ले लिया है हमने छोटा भीम, और बाकी बेटियों के लिए लिया है बलून्स। मेरी एक्टिविटी के साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए फ्रेंड्स। हवा भी ज़्यादा है, ठंड भी बहुत है, पर मैंने तो जो कि गर्म टॉप पहना हुआ था, इसलिए मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर कान नाक सब बंद वो बाद में पता चलता है ना हर चीज़ का। तो सुबह सुबह कर लिया था, क्योंकि पूरी दोपहर को शाम को पतंगे उड़ेंगी, तो उनकी जो डोरियाँ कटेंगी वो गर्दन काट सकती है हमारी, इसलिए हमने सुबह सुबह में शॉपिंग की है। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम आ चुके थे घर पर आकर देखा तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे बुरी तरह से, डीजे बजाकर अच्छे से मामा के साथ में लगे पड़े थे। भाई देखो, हमें तो इस टाइम पे एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल दिल्ली वाले, डांस के बगैर तो कोई त्योहार पूरा होता ही नहीं है। भाई देखो, हमारा तो ये थोड़ी सी मस्ती मजाक सब चलता रहेगा लाइफ में, कहने वाले को कहने दो। भाई देखो, अपना है ना, अपना मन दिल कैसे अच्छा इंजॉय करता है, किस तरह से हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते। थोड़ा सा झूम के अगर हमारी टेंशन दूर हो जाती है, तो हम लोग तो भाई ये भी कर लेते हैं। डांस के बगैर तो हमारी कोई कोई छोटा मोटा त्योहार पूरा होता ही नहीं है। तो ये मौका तो हम जाने देते ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। तो जब तक यहाँ पर आए तो ये लोग लगे पड़े थे बुरी तरह से। फिर हमने बोला चलो ठीक है, लाओ शूट कर लेते हैं भाई तुम्हारा। सारे तैयार होके खड़े हो गए, चलो ठीक है। फिर इन्होंने थोड़ी सी की मस्ती, धूम मचाई। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के हाथ में हम जो लेके आए थे बलून्स वगैरह, छोटा भीम दे दिया भार्गव को और बच्चे को दे दिए बलून्स। तो फिर ये अपने फुग्गे उड़ा के बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। भाई ये पतंग चगानी तो मतलब पतंग तो उड़ानी नहीं आती नहीं है, तो इसमें ही खुश हो जाते हैं। हम लोग थक के बैठ चुके थे, इतने में भाभी हमारी तैयार होके आ चुकी थी, देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में हमने एंजॉय किया। बस ये तीनों के तीनों है ना, मतलब दूसरी छत पर चढ़ गए और इनकी पतंग कट गई। तो फिर भार्गव ने है ना, इतनी तेज है ना, मतलब बाजा बजाया, पपूड़ी बजाई कि है ना, मतलब मेरे को पता नहीं था कि पतंग कट चुकी है, पर भार्गव ने सबको बता दिया कि पतंग कट गई है मम्मा। तो बस यही सब देखिए एंजॉय करते हैं संक्रांत के टाइम पर। और फिर देखकर हम लोग सारे ही बैठे थे, जो कि सारे के सारे हम फिर तीसरी मंजिल पे चढ़ गए। देखिए, कोई भी किसी को मना नहीं करता इस तरह से छत पर जाने के लिए। तो हम तीसरी मंजिल पर जिस तरह से चढ़े, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी हवा थी, तो फिर बच्चे ने वहीं पर जाके एंजॉय किया। इन लोगों को हमने नीचे छोड़ दिया था और हम किसी दूसरे की छत पे जाके एंजॉय कर रहे थे। तो देखिए, हम सब लोग बैठे हुए थे अच्छे से। दीदी भाई को थोड़ी शर्म लग रही थी। भाई बोल रहे अरे यार, कहाँ पर फंसा दिया है तुम लोगों ने मुझे, आकर क्यों आई हो तुम, नीचे से ऊपर क्यों आई हो। मैंने बोला भाई बैठ ना, थोड़ी देर बैठने दो ना। फिर ठीक है, फिर हम लोग इस तरह से थोड़ी सी वीडियो शूटिंग की और फिर बच्चे के साथ में पतंग उड़ाने में उसकी मदद की है। देखिए, बच्चा पतंग उड़ा रहा था, जिस तरह से चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी, देखो 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 देखो। तो इतने में देखिए
चारों तरफ है ना भीड़ ही भीड़ थी, देख सकते हो सारी छतों पे। मतलब इतना फेमस होता है, मशहूर होता है यहाँ का गुजरात का मकर संक्रांति। तो चारों तरफ है ना आपको लोग बाग दिखेंगे, मतलब लोग दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग दिखेंगे। देख सकते हो मैं छतों पे भी आपको दिखा रही हूँ किस तरह से पतंग उड़ाने के लिए पूरे साल की टेंशन भूल के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। मम्मी तो अपना मोबाइल में लगी रहती हैं हमेशा, चुपके से वीडियो बना रही थी कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, तो बस यही देख रहे थे भाई हम लोग तो। सबकी वीडियो बना रही थी मैं चुपचाप, और टाइम हो चुका था। और ये देखिए फ्रेंड्स, बोर भी खत्म, गजक चिक्की भी खत्म, सब खत्म हो चुका है और संक्रांत के लिए शाम भी हो चुकी है। तो अब लेते हैं विदा आपसे। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।